नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी शाखा में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। साथ ही हम लोगों ने लेटर पोजीशन को देखा था कि कौन सा लेटर का पोजीशन क्या होता है, उसका अपोजिट क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे थे। तो आज हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ये, अगर अभी तक के क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो चार तरह के कोडिंग आपको बताया था कि चार तरह से जो हमारा कोडिंग होता था, जो हम लोगों ने आपको ये बताया था कि जो हमारा चार तरह का कोडिंग होता है, तो उसमें से हम लोगों ने अपना जो लेटर कोडिंग का जो था, ठीक है, जो लेटर कोडिंग तक तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब जो हमारा शुरू होने वाला है वो है वर्ड कोडिंग। तो अगर हम लोग वर्ड कोडिंग की बात करें तो इसमें कोई शब्द दिया जाता है जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ये जो अब से जो हमारा टाइप होने वाला है, ये टाइप टू हमारा वर्ड कोडिंग शुरू होने वाला। तो ये हमारा टाइप टू, ये टाइप टू हमारा वर्ड कोडिंग का है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो अगर हम लोग वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जैसे कि दिया है गया है, ठीक है, अगर नीला को आकाश, आकाश को पाताल और पाताल को अंबर और अंबर को हरा एवं हरा को नीला कहे तो बताइए पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें पेड़ के पत्तों की, तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा हरा को नीला बोला जाए, यानी जो हमारा हरा है, हरा को क्या बोला जाए, नीला। और जो हमारा पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते हमारे किस रंग के होते हैं, हरा कलर का, यानी हरा कलर का। ठीक है, तो हरा को नीला बोला गया है, तो यानी हमारा जो पेड़ का पत्ता हो जाएगा वो कौन सा कलर का हो जाएगा, नीला कलर का। तो हरा को क्या कहा गया हमारा यहाँ पे, नीला। ठीक है, हरा को नीला कहा गया, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं हम लोग वर्ड कोडिंग को सॉल्व करते हुए। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें बोला गया है अगर नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोलतार, ठीक है, कोलतार को फैक्ट्री और फैक्ट्री को ईंट और ईंट को सीमेंट कहा जाता है, तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है। तो अगर हम लोग सीमेंट निर्माण की बात करें तो सीमेंट में ही, सड़क निर्माण की अगर बात करें तो उसमें हमारा कोलतार, यानी जो हमारा पीच होता है उसे हम लोग यूज करते हैं। कोलतार को, जो मिट्टी का सड़क रोड में जो हमारा गिट्टी और कोलतार मिला के ही जो सड़क बनता है ना, तो इसमें अगर हम लोग कोलतार का यूज करते हैं, ठीक है, तो कोलतार को क्या कहा जाता है हमारा, फैक्ट्री। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि पक्की सड़क निर्माण को क्या काम आता है, तो उसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में दिया गया है कि यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ता है। अगर हम लोग बात करें पंछी कहाँ उड़ता है, तो पंछी उड़ता है आसमान में। आसमान को हम लोग आकाश भी कहते हैं। ठीक है, आकाश में ये उड़ता है। तो आकाश को जब हम लोग तारा कहें तो पंछी कहाँ पे उड़ेगा, तारा में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि आकाश को यहाँ पे आ, कहा गया है तारा, जैसे आकाश को यहाँ पे तारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पंछी उड़ेगा कहाँ पे, तारा में। तो इसी प्रकार सॉल्व होते हैं जो हमारे वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। बस उसमें जो दिया हुआ रहता है उसके बाद जो उसको बोला गया है बस उस पे हमें टिक करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें बोला गया है कि यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है और काला को सफ़ेद कहा जाता है, तो घास किस रंग का है। अगर हम लोग घास का बात करें तो घास हमारा हरे कलर का होता है, लेकिन यहाँ हम लोग अगर देखें, ठीक है, घास का रंग हमारा क्या होता है, हरा।
लेकिन यहाँ हरा को क्या कहा गया है, काला कहा गया है। तो अगर हरा को जब काला कहा गया है, हरा को काला कहा गया, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। यानी यहाँ पे हमारा घास काला कलर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि यदि नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी और गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है तो रक्त का रंग कैसा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रक्त का रंग जो हमारा होता है वो होता है लाल। तो हमारे रक्त का रंग क्या होता है, लाल। और यहाँ लाल को क्या कहा गया है, नारंगी। तो अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखें तो इसमें से हमारे पास नारंगी कलर का ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो जो हमारे इसमें राइट आंसर अगर हमको टिक करना हो तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे नंबर और सिंबल्स कोडिंग को यूज करते हैं। तो नंबर नंबर और सिंबल कोडिंग को पढ़ते हुए हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, टाइप 3 का क्वेश्चन। अगर हम लोग इसमें बात करें कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लेटर नंबर कोड के जो हमारा पैलेस होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल तीन प्रकार का प्रयोग होता है। अगर हम लोग बात करें इस प्रकार के प्रश्न में शीघ्रता से हल करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन अक्षर को देखना चाहिए। ठीक है। कॉमन अक्षर हम लोग जैसे देखते हैं, यदि दोनों में इसके लिए समान कोड आता है, इसका मतलब है कि हर अक्षर का कोड वही अंक होगा जो इसके लिए आवश्यक यानी आया है। ठीक है, इसके लिए आया। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये तो हमारा टाइप 3 है, यहाँ पे हम लोग टाइप 3 लिख लेते हैं पहले। टाइप 3 है। ठीक है, टाइप 3। और ये जो हमारा क्वेश्चन होने वाला वो किसका होने वाला हमारा, नंबर एंड सिंबल, नंबर एंड सिंबल कोडिंग का ये क्वेश्चन होने वाला हमारा। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि क्या बोला गया, जैसे कि यहाँ पे हमारा मोहन दिया गया है, MOHAN। यदि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़े पहले, ठीक है। यदि MOHAN मोहन को किसी सांकेतिक भाषा में 56237 हो और UMA की सांकेतिक संख्या 853 हो, तो उसी कोड में HUNUMAN को यानी हनुमान को क्या संकेत होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या किया गया है, तो इसमें इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो जैसे कि MOHAN, मोहन को क्या लिखा गया है, 562 3 और 7। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और अच्छा यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे UMA, तो इसमें भी हमारा जो दिया गया इसको 8 5 और 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, हमारा जो M का मान है वो 5 दिया गया है, A का मान हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें M का मान 5 दिया गया है और जो हमारा A का मान 3 दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें हमें बस इसमें नंबर को इसमें बिठा देना, यानी पैलेस हमारा फिक्स है। ठीक है। नंबर की अगर हम लोग पैलेस की बात करें तो वो हमारा फिक्स है, और इसमें जो हमें दिया गया है उसे बिठा देना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो हमारा हनुमान है, HUMA,
एन। तो यहाँ पे एच का तो हमारा 2 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, एन का हो जाएगा 7, यू का हो जाएगा 8, एम का हो गया हमारा 5, ए का हो जाएगा 3 और एन का हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ऑप्शन और हमारा ये ऑप्शन और ये कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा शुरू में 3 और 2 और 3 है। यहाँ पे हमारा 2 7 है, यहाँ पे 2 8 है, यहाँ 7 7 है, तो ये ऑप्शन सारा कट जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग मिलाएं इसको तो 2 3 7 8, 2 3 7 8 हमारा मिल रहा है 5 3 7। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसको हम, और अगर यहाँ हम लोग ऑप्शन से भी देखें तो ऑप्शन से बस ऐसे कटा के हमें देख लेना है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमको हमी से चुरा लो, ऑप्शन से ही हमें ढूंढ लो। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार है, इसमें भी हमारा जगह फिक्स किया गया होगा, जो हमारा पोजीशन होता है तो वो फिक्स रहेगा। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें क्या बोला गया है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें हमारा जो, यदि कश्मीर को, ठीक है, KASHMIR को 8142 753 लिखा जाता है, तो उस कोड लिपि में RIMSHAK को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारा यहाँ पे, जैसे KASHMIR है, कश्मीर है। ठीक है। इसमें हमें के को 8 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है, जो एस है हमारा उसे 4 लिखा गया है, 2 7 5 3। तो ये हमें लिखा गया है इसमें। अगर इसी में अगर हम लोग बात देखें यहाँ पे तो जो हमारा कश्मीर है इसी को अपोजिट करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो आर का हमारा क्या आ जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, आई का हमारा 5 हो जाएगा, एम का हो जाएगा 7, एस का 4, एच का 2 1 और 8। ये जो हमारा है इसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे शुरू में अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट एंटर। यहाँ पे अगर हम लोग अगर इसको काटना चाहें ऑप्शन से, तो ऑप्शन से अगर हमें काटना हो तो यहाँ पे तो हमारा 3 लेटर हमारा सेम है सब में। ठीक है, 3 लेटर सेम है, इसमें हमारा नहीं है, ये कट जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े तो 4 है। ठीक है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद 4 के बाद जैसे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अगर हम ऑप्शन से बनाना चाहे तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इसमें बोला गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को 74128 और EXCEL को 93596 लिखा जाता है, तो ACCEPT को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ हम लोग अगर वर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग देखें अगर वर्ड पोजीशन को, तो यहाँ जैसे हमारा जो ई है, ठीक है, यहाँ ई जो हमारा, यहाँ पे ई को हमें 9 लिखा गया है, यहाँ भी ई को 9 लिखा गया, यानी इससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पोजीशन जो है वो सेम है। और जब हम पोजीशन जब सेम देखें तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, जैसे एक्सेप्ट का है तो ए का तो हमारा क्या है, ए का आ गया 4। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से देखें तो जैसे 4 आ गया, तो यहाँ हमारा 5 से शुरू है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें आगे, ठीक है, आगे अगर सॉल्व करें तो ए का तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा हो जाएगा 4। ठीक है।
ए का तो हमारा हो जाएगा 4, और जो हमारा सी है, सी को हम लोग क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 है, तो सी हमारा 2 बार है तो यहाँ 5 5 हो जाएगा। और ई का हमारा 9 हो जाएगा, पी का हो जाएगा 7 और टी का हो जाएगा 8। तो ये हमारा राइट कोड होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी ई जी को एम और जी ओ डी को 26 लिखा जाता है तो बी ई एल एल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो पी ई और जी होता है उसको क्या लिखा गया है, ए और एम, और जो हमारा जी ओ डी है उसको लिखा गया है 26। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा बी होता है, ठीक है, बी होता है हमारा 2 पे, ई होता है हमारा 5 पे और ये होता है हमारा 7 पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़े इसको तो 7 और ये हमारा हो जाता है टोटल जोड़ के 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है हमारा जोड़ के ये 14। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो 1 और ये प्लस हमारा हो जाता है 13, यानी ये भी 14। तो इसमें ये वर्ड और इधर के वर्ड का जो पोजीशन नंबर होता है, यानी जो नंबर हमारा है उसको जोड़ के बराबर करके दर्शाया गया है। अगर यही हम लोग जी ओ डी का अगर देखें तो इसमें जैसे दिया गया है कि जी तो हमारा आ जाता है कितना 7 नंबर पे, जी हमारा 7 पे आ जाता है। और जो ओ है हमारा, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, ठीक है, ओ 15 पे, और जो हमारा डी है वो आ जाता है 4 पे। तो इसको अगर हम लोग जोड़ें तो जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 15 4 19 19, और अगर 7 को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 26। यानी जो हमारा ये वर्ड है, ये वर्ड का जो मान है उसको जोड़ के लिखा गया है। तो यहीं पे अगर हम लोग देखें जैसे बी ई एल को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें हम लोग इसको देख सकते हैं कि बी हमारा होता है कितना 2 नंबर पे, ठीक है, बी तो 2 हो गया, ई हमारा हो गया 5 नंबर पे, और जो एल होता है, एल हमारा कितने नंबर पे होता है 12 पे, ठीक है, 12 + 12। अगर इसको हम लोग जोड़े तो 12 12 हमारे पास क्या हो गया 24 हो गया, 24 में अगर हम लोग 5 जोड़े तो 29 हो गया, 29 में 2 जोड़े तो हमारे पास क्या आ गया 31। यानी जो इसका हो गया हमारे पास 31। तो अगर इसका मान हम लोग देखें तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सी को 3 लिखा गया, ठीक है, सी को 3 लिखा गया है, और एफ ई ए आर को 30 लिखा गया है, तो एच ए आई आर को क्या लिखा जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सी का जो हमारा मान होता है वो क्या होता है 3 ही होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एफ हमारा हो गया 6 + 5 + 1 + 18। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ें तो जोड़ने पे ये क्या आ रहा है हमारा 30 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसके हम लोग मान को जोड़ देते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें एच कितना पे आता है हमारा, एच आता है 8 पे, +1 +9 +18। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग जोड़ें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होता है जोड़ने पे 36, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जोड़ने पे 36 प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 1 9 और 9 9 18, 18 दूनी 36। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं नंबर से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड, वो सब इसमें सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
तो हम लोग अपना कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी प्रकार के, और उसके बाद फिर हम लोग और भी नए तरह के क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, यदि p को 16, यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो p का जो पोजीशन मान होता है वो 16 ही यहाँ पे होता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे TAP को जो लिखा गया है, तो इसमें सेम वही है कि जो दोनों वर्ड है इनको, इन सभी को जोड़ के ये किया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़े इसको, तो C हमारा आ जाता है 3 नंबर पे, U हमारा आ जाता है 21 नंबर पे, और जो P होता है हमारा क्या होता है 16 नंबर पे। तो अगर इसको हम लोग जोड़ें, जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है, टोटल 40 प्राप्त होता है, यानी 16, 21 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आता है 40। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। और इसी प्रकार हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। सिंबल दिए गए हैं, तो सिंबल के थ्रू से ही हमें इसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अगर यहाँ हम सिंबल की अगर बात करें, तो जैसे कि DAPTH को 7S परसेंटेज हैज 6 तथा POWDER को परसेंटेज 487.5 लिखा जाता है, तो WORTH को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो P का मान हमारा यहाँ पे सेट है, ठीक है। P का मान हमारा क्या है, पोजीशन इसका सेट, यानी P का परसेंटेज है, यहाँ पे भी हमारा P का जो है परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मान है वो दिया हुआ है कि यही होगा। जैसे W का यहाँ पे भी मान फिक्स है हमारा 8। तो यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन से देखें, W का जैसे 8 हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 7 हो रहा है, ये कट जाएगा, ये भी 7 हो रहा है, कट जाए, बच गया हमारे पास ये दो ऑप्शन, ठीक है। दो ऑप्शन बचने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें, तो O को क्या लिखा गया है, O का, जैसे यहाँ O है हमारा, ठीक है, O को लिखा गया है, जैसे O को लिखा गया 4, ठीक है। तो O को जब 4 लिखा गया, हमारा W यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, O हो गया 4 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो इसमें हमारा 4 8 4 है, इसमें 8 5, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन के थ्रू से अगर हम लोग देखें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही। और अगर हम लोग बढ़े कि पूरा सॉल्व करके ही अगर करना है, तो यहाँ पे जैसे बढ़ेंगे तो ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा आर दिया, तो आर का जो हमारा मान है वो क्या है, हमारा आर का मान 5, यानी आर का मान हमारा 5 दिया है। और अगर टी का मान देखें हम लोग, तो टी का मान क्या है, हैज़ है। तो टी का मान हमारा दिया हुआ है, हैज़ दिया हुआ है। और जो एच का मान है हमारा, एच का मान हमारा यहाँ पे क्या है, 6 है। तो एच का मान हमारा 6 है, तो ये हमारा राइट कोड हो जाता है। और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, तो हम लोग 2 लेटर देख के उसको 2 3 लेटर देख के ही ऑप्शन मार के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। अ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसको भी हम लोग वैसे ही देखते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो बोला गया है कि GOLD को 5124 तथा LIVE को 2983 लिखा जाए, तो VOID को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसका पोजीशन का बात करें, तो जैसे कि O का तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, ये O का क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। और D का हो गया हमारा 4। यहाँ पे हमारा I का हो गया 9, और जो हमारा V का हो गया, V हो गया हमारा 8। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो V हमारा 8 हो गया, O हमारा 1 हो गया, आई आई जो हमारा है वो हो गया 9 हो गया, और जो हमारा D है, D हमारा क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्राप्त हुआ 8194, तो 8194 जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से इसको कट करते हैं, तो जैसे 81 है,
तो यहाँ पे तो 83 कट जाता है, 87 कट जाता है, यहाँ 81 बन गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। नेक्स्ट लेटर में जैसे हमारे पास 9 है, यहाँ पे 5 है, तो नेक्स्ट लेटर हमारा 9 था, तो ये भी कट जाता। अब जैसे कि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है ये, तो जिसके कारण हम लोग इसको आगे बढ़े, आगे बढ़ के हम लोग 4 निकाले, तब जाके हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। और इसी प्रकार हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हुए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा सिंबल दिया गया है, स्टार, हैश, डॉलर, परसेंटेज। ये हमारा सिंबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हमारे से टाइप 3 का था। तो इसमें जैसे कि बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में VWE के को 5% $9 तथा WHEN को 5 स्टार %7 लिखा जाए तो HAN को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो है लेटर वो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी लेटर हमारा फिक्स है, यानी जैसे कि इसमें W को 5 लिखा गया, यहाँ पे भी हमारा W को क्या 5 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ई है, ई को यहाँ परसेंटेज लिखा गया है, यहाँ भी हमारा ई को परसेंटेज लिखा गया, यानी इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो लेटर है, लेटर का जो मान है वो हमारा क्या है, फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो हम लोग इसको आगे बना सकते हैं, जैसे हमारा एच है। ठीक है, एच को क्या बोला गया है, यहाँ पे एच को अगर हम लोग देखें तो एच को स्टार दिया गया। तो यहाँ पे जो हमारा अगर ऑप्शन से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्टार है, हमारा स्टार हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो जो ऑप्शन नंबर ये डी, सी और बी है, जो हमारा ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग इसमें ए नंबर को मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो सके या ये भी हो सके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एच का तो हमारा पहले ही यहाँ पे स्टार हो गया, हमारा ए स्टार एच का हो गया। ए का अगर हम लोग बात करें तो ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है हमारा 9। एन का अगर हम लोग मान देखें तो एन का मान क्या है हमारा 7, 7। ठीक है, और अगर के का मान देखें तो के का मान जो हमारा है वो हमारा डॉलर का है। ठीक है, के का मान हमारा डॉलर का सिंबल दिया हुआ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिया गया था कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग जैसे कि ये तो हमारा दो लेटर यहाँ पे सेम मिल रहा है, लेकिन जो हमारा तीसरा है वो यहाँ पे लास्ट में है, तो इसके कारण ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ये इन ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। अगर ये वाला ऑप्शन दिया रहता तो ये इसका आंसर रहता। तो यहाँ तक आपको अगर अभी तक भी समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आगे वीडियो के लिए, और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा सिंबल के तरह से ही दिया गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो टी को जैसे 20 लिखा जाता है, टी का तो 20 होता ही है, आई का 9। ठीक है, इसमें जैसे लिखा गया है कि यदि TIGER को कोड 209751 का है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टी का जो मान होता है हमारा क्या होता है, 20 होता है। आई का होता है 9। ठीक है, जी का होता है 7, ई का होता है 5 और आर का होता है हमारा 18। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें बस इसके मान को लिखा गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें लायन को, लायन का कोड क्या होगा, तो लायन का कोड से सबसे पहले तो लायन में हमारा 12 आता है, तो ये तो हमारा कट जाएगा, यानी ये हमारा आ गया 12, 9, 15 और 14। तो ये अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हमारा 12, 9 और यहाँ पे 15, 15 लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, इसे ये हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 14, ये भी हमारा सी कट जाएगा, और जो डी है ये भी हमारा कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 12, 9, 15 और 14 ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सब सॉल्व होते हैं।
और अगर हम लोग देखें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें भी जैसे दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में WOMAN को 74382 के रूप में लिखा जाता है, और BOMB को 1432 के रूप में लिखा जाता है, तो WOMB को क्या लिखा जाएगा? अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसका मान को देखें, तो इसमें जो हमारा पोजीशन है वो हमारा सेम है। यानी जो हमारा यहाँ पे ओ है, ठीक है, ओ को 4 लिखा गया है। यहाँ पे भी जो ओ है हमारा 4 लिखा गया। इसका अगर हम लोग समझे, तो इसमें जो हमारा वर्ड जो दिया गया है, जो नंबर दिया है, उसी को हम लोग यूज़ करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डब्लू का तो हमारा 7 हो गया, यानी डब्लू का 7 हो गया, ओ का हमारा हो गया 4। एम का अगर हम लोग देखें, तो एम का क्या हो जाता है, हमारा 3 हो जाता है। तो एम का हो गया 3। और अगर हम लोग बी का देखें, ठीक है, बी का अगर देखें तो बी का क्या हो जाता है, 1। तो इसका जो कोड है वो हमारे पास ये आ जाता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें 7431, तो 7431 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और अगर हम लोग ऑप्शन से अगर काटते हैं इसको, कि अगर ऑप्शन से ही हमें काटना है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 1 लीटर निकालते हैं, ठीक है, 1 लीटर जैसे हमें निकल जाता, तो यहाँ पे तो देख लेते हैं, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 4 है, कट जाता। यहाँ 3 है, कट जाता। यहाँ पे भी 3 है, ये कट जाता। बच गया हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। और इसको हम लोग राइट टिक कर देते हैं। और यहीं पे अगर ऑप्शन नंबर ई रहता, तो फिर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास होता है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग नंबर से रिलेटेड, और भी जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को जैसे नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लास का, इसलिए बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।